प्रयागराज प्रयागराज त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम के रूप में जाना जाता है। यह स्थान हिंदुओं के अत्यंत पवित्र माना जाता है और हर साल 12 माह में कुंभ मेले का आयोजन होता है। पुराणों के अनुसार प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, जो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में बहकर गंगा और यमुना से मिलती है, इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम को हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यह स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मुक्ति मिलती है। प्रयागराज हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। मौर्य सम्राट अशोक ने इस स्थान पर स्तंभों का संरचनाओं का निर्माण कराया था। मुगल शासकों ने भी इस स्थान के विकास और संरक्षण में योगदान दिया था। अंग्रेज़ों ने इस स्थान के धार्मिक महत्व को पहचानते हुए संगम के पास इलाहाबाद किले का निर्माण कराया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत की 4 बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थीं, इसीलिए ये स्थान भी बहुत पवित्र माने जाते हैं। प्रयागराज में भगवान राम के वनवास के दौरान आने का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। गंगा, यमुना और सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र और आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के 3 देवता हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और 3 देवियां हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसीलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहाँ 3 नदियों आकार मिलता हो, जहाँ 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयागराज की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी वस्तु एक ही स्थान है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। ये दुर्लभ विश्व प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक मिला है, लेकिन सवाल ये उठता है, ये गंगा और यमुना तो स्पष्ट नज़र आती हैं, लेकिन सरस्वती नहीं, तो फिर ये कैसे त्रिवेणी संगम हुआ? महाभारत में सरस्वती नदी मरुस्थल में विनाशन नाम से जहाँ विलुप्त होने का वर्णन है। किसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज ये जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है कि बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों को पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया था, यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थीं। वैदिक काल में एक और नदी का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। ये भी हरियाणा से लेकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। महाभारत में सरस्वती 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। एक सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती हैं। ब्रजमंडल की अनुश्रुति के अनुसार एक सरस्वती नदी प्राचीन हरियाणा राज्य से ब्रज में आती हैं और मथुरा के निकट अंबिका वन में बहकर महादेव के समीपवर्ती स्थल पर यमुना नदी में मिलती हैं।
थीं, जिसे सरस्वती संगम घाट कहा जाता है। सरस्वती नदी और उसके समीप अंबिका वन का उल्लेख पुराणों में हुआ है। उस सरस्वती नदी की प्राचीन धारा अब नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होती है। इसके स्थान पर सरस्वती नामक बरसाती नाला, जो अंबिका वन के वर्तमान स्थल महाविद्या के जंगल में बहकर जाता है, यमुना से मिलता है। साथ ही सरस्वती कुंड भी है। ये नाला, मंदिर, कुंड और घाट उस प्राचीन नदी की धारा की विद्यमान के प्राण, जिनमें ब्रज की परंपरा कालीन मनु से जुड़ जाती है। मथुरा के स्वामी घाट का पुराना नाम संयमन घाट है। दोस्तों, आज की मेरी ये सीरीज कैसी लगी? और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये महाकुंभ 2025 संगम की है। तो देखिए पूरा वीडियो, और भी अच्छा लगेगा आपको। तो एक बार जय गंगा मैया, हर हर महादेव लिख के कमेंट करें। गंगा मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। आप सभी
क्या कह रहे हैं? जाइए तो जाइए तो उधर जाओ उधर जाओ
बोले रास्ता दो साल का ना जम्मूला नाली सोनू वीडियो बनाना बहुत छोटे आपसे कमाल है पानी
हटो बेटा हटो। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। जल चढ़ाओ, जल जल चढ़ाओ ऐसे। ऐसे ना छोड़ के आइए। बताइए आंटी की छोड़ के चले जा रहे हैं। आ जाइए सामने आ जाइए। गंगा ना दे दो, लाओ ब्लाउज पीस दो। और थोड़ा पीछे हुई आंटी, थोड़ा पीछे हुई। अब जल चढ़ाइए, अब थोड़ा और पीछे। हाँ ऐसा